जिन्होंने थियरी ऑफ कर्म सुना है, समझा है, वो लोग इसमें नहीं फंसते। क्योंकि थियरी ऑफ कर्म क्या बोलती है कि जो तुमने किया है वही तुम्हें मिलने वाला है, जो बोया है वही मिलेगा। खड्डा खोदा है तो तुम गिरोगे ही, राइट? तो जो थियरी ऑफ कर्म को सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, वो लोग इन चीजों में नहीं फंसते। ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट भी नहीं, ये सिर्फ खाई का रास्ता है। इसमें कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली। तुम पूरी जिंदगी बोलते रहो, दुनिया भर के भिखारी इकट्ठी करो और उनसे बुलवाते ही रहो, हाँ? तो भी किसी को धन नहीं मिलने वाला। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। यस। तो कर्म ही श्रेष्ठ है। ये जगत कर्म का है। ये ये जगत कर्म कर्म प्रधान है। यहाँ कर्म प्रधान है, जो तुम करोगे वही होगा। ये जब तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा तब तुम ये सब फालतू चीजों से ऊपर उठोगे। तो फिर क्या योग से या अध्यात्म के थ्रू मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मैं अपना भाग्य बदल सकूं? बिल्कुल, भाग्य बदला जा सकता है, स्वयं को बदला जा सकता है। मन, बुद्धि, संस्कार अध्यात्म से ही बदलेगा, ठीक है? पर उसका एक समय है, एक तरीका है। लेकिन उसके लिए तुम कहो जी मैं आंखें बंद करके योग कर रहा हूँ, मैं ये ठीक हो जाए, मेरे को लॉटरी लग जाए, मेरे संबंधी ठीक हो जाए, मैं इसको ठीक कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, ऐसा नहीं है। पहले तो सबसे पहले आपको, जब आप मेडिटेशन सीखते हो तो मेडिटेशन, गीता में 18 टाइप के योग बताए गए। तो जब हम उस योग को सुनते हैं, समझते हैं, तो हमें, हम किसके लिए योग कर रहे हैं, योग का मतलब क्या, आत्मा से परमात्मा का कनेक्शन। तो जब तक हम वो योग का डेफिनेशन नहीं समझेंगे, योग की व्याख्या नहीं समझेंगे, तब तक हम करेंगे ही क्या, यही बैठ के विचार करते रहेंगे। आजकल योग में बता रहे हैं कि बस ऑब्जर्वेशन करो, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं। ये तो पूरे दिन हो रहा है, तो आंखें बंदी क्यों करते हो? वो तो खुली आंख में भी यही हो रहा है, सपनों में भी यही हो रहा है। यस। आंखें बंद कर देते हो तब भी वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। दिमाग दिमाग तो तुम्हारा वही चल रहा है, तो फिर योग काहे का? तो मेडिटेशन का रियल मीनिंग समझो, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। कोई मैं 2 मिनट में या 5 मिनट में समझा दूंगा तो दिमाग में नहीं बैठेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। ये सभी चीजों का मूल कारण है इच्छा। इच्छाओं ने ही मनुष्य को, अ, इच्छा और कामना, इसलिए गीता में भी कहा कि कामनाओं की नदियों में मत बहो अर्जुन। मतलब जरूरी है, दाल रोटी कपड़ा मकान बराबर है, जरूरी है। लेकिन तुम कहो जी मैं तो 5 करोड़ की ही गाड़ी लेके सांस लूंगा, या मैं तो भाई 100 करोड़ का बंगला ही खरीदूंगा। तो प्रॉब्लम वो नहीं है। फिर इच्छा जो है वो तुम्हें दुखी करेगी, कामना तुम्हें दुखी करेगी, चैन नहीं लेने देगी, शांति से जीने नहीं देगी। जो तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य है ना, उससे तुम कहीं गुना पीछे चले जाओगे। और ये सब इच्छाओं के पीछे भागते भागते, आज बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जरूरी नहीं है, पर लिमिट में, जो जितना जरूरी है, समय को डिवाइड करो, आध्यात्म के लिए समय निकालो, राइट? पूरे दिन में जो है 2 घंटे मेडिटेशन के लिए, 1 घंटा ज्ञान योग के लिए, टोटल 3-4 घंटे आप इसके लिए निकालिए। बाकी आप 8 घंटे मेहनत करिए, 8 घंटे आराम करिए। बाकी और भी बातें सोचिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही बात को पकड़ना है। बैलेंस लाइफ में जाएंगे तभी आपको कुछ प्राप्ति होने वाली है। और ये मन को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है, चित्त को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन है, आत्म जागृति के लिए ये मेडिटेशन है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए यह मेडिटेशन है। इसका मतलब भौतिक जगत की, ये भौतिक चीजों की प्राप्ति नहीं होने वाली इससे। अगर तुम ये सोच के बैठ जाओ तो भाई बहुत बहुत दूर के सपने देख लिए तुमने अभी से। इसलिए ये आत्मा को जानने का ये प्रोसेस है, समाधि तक पहुंचने का ये प्रोसेस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, समाधि तक पहुंचने के लिए ये सभी रास्तों से जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेडिटेशन बीच में ही ये प्रोसेस है ना? पर इसका मतलब ये कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा जीवन में कि मैं इनका माइंडफुलनेस कर लूंगा तो मेरे को चमत्कार हो जाएगा, नहीं। ये एक टेक्निक है, ये बहुत सारी टेक्निक है ऐसी जिससे आपका मन शांत होगा, आपको शांति मिलेगी। ये दौड़ भाग वाली जिंदगी में आपको कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। तो वही रुकाव जो है वो मेडिटेशन में कुछ अलग अलग टेक्निक से आपको होगा। तो जैसे आपने कहा कि इच्छा जब तक है तब तक हम भागते ही रहेंगे। हम्म। तो मन में इच्छा ना है या मन को कंट्रोल करना या मन को स्ट्रांग करने के कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे यूथ के लिए? डेफिनेटली देखिए, मन को कंट्रोल अगर आप करना चाहते हैं तो पहले तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं किस टाइप का बंदा हूँ, ठीक है? या मेरा टाइप क्या है? या मतलब मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूँ कि अ, क्योंकि ये जर्नी पहली बार आपकी नहीं हुई है, आपकी लास्ट पास्ट जर्नी भी हो चुकी है, कई जन्म हो चुके हैं।
कई जन्मों के संस्कार आपके साथ है, कई जन्मों के विचार, कर्म, बंधन सब कुछ आपके साथ है। और उस कर्म बंधन के आधार पर आज आपकी अंतरात्मा की आवाज क्या है, ये ढूंढो पहले। पहले ये खोजो कि तुम्हें क्या चाहिए। हम देखो, हम जिस माहौल में होते हैं ना, उस माहौल को वो हमें इफेक्ट करता है, यस। राइट। हम कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज की यारी दोस्ती हमें डेफिनेटली इफेक्ट करती है। लेकिन जब आप वो कॉलेज छोड़ के 15-20 साल जब हो जाते हैं ना, तो कॉलेज का कोई याद ही नहीं होता, ना दोस्त याद होते हैं, ना वो प्रोफेसर होते हैं, ना मतलब सब अपने लाइफ में चले जाते हैं। मकसद ये कहना चाह रहा हूँ कि पास्ट जन्मों में आपने जो आपके संस्कारों के हिसाब से इस जन्म की आपकी क्या आवाज रही, परमात्मा ने जो हमें फ्री विल दिया उसका सही इस्तेमाल हम कैसे करें, हम आत्म जागृति की ओर कैसे बढ़े, राइट। तो ये हमें सोचना होगा कि हम किस तरीके से अपने गोल को सेट करें। गोल सेट करने के बाद जो है आपको उस पर चलना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। 5 या कितने भी आप जो टिप्स देना चाहें हाँ, मन मन को को कंट्रोल कंट्रोल करने के। करने की या हाँ स्ट्रांग जी। करने के लिए? तो मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए टिप्स यही है कि पहले अपने लक्ष्य सेट कर दो और लक्ष्य को हमेशा याद रखो। और जब आप लक्ष्य को याद करोगे, देखो मन का काम है, फितरत क्या है। अभी एक रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक बंदर का बच्चा जो है वो क्रोकोडाइल मगरमच्छ के मुंह में है और वो बच्चा जो है वो खेल रहा है, क्योंकि अभी क्रोकोडाइल ने उसको दबोचा नहीं है। तो वो खेल रहा है, कभी पत्ते पकड़ रहा है, कभी उसको पकड़ के खा रहा है। उसको आइडिया नहीं है कि मैं कुछ ही क्षण में मैं खत्म होने वाला हूँ। जैसे ही मगरमच्छ ने अपना मुंह जोर से बंद किया, वो उसका जयराम जी की हो जाएगा। मतलब ये है कि मनुष्य को ये हमेशा याद रखना चाहिए, मृत्यु। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं ना कि आज तो मेरा जन्मदिवस, आज तो मेरा जन्मदिवस, बड़े खुश होते हैं, पार्टियां देते हैं, इकट्ठे होते हैं, खुशी मनाते हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन एक जैसे जन्म का दिवस है, एक दिन मृत्यु का भी तो दिवस होएगा, क्योंकि ये प्रकृति है। हाँ, ये मृत्यु लोक है, तो यहाँ मृत्यु होने वाली है। तो मन को तुम्हें ये समझाना पड़ेगा, जब मन बहुत इच्छा के पीछे भागे, मन बहुत कामनाओं के पीछे भागे, चैन ही ना ले, ना आपको रात की नींद आपकी खुद ही खराब हो जाए ये इच्छाओं के चक्कर में, ये कामनाओं के चक्कर में, तो आपको सोचना चाहिए कि देखो मृत्यु तो आने वाली है। ना धरती से यहाँ कोई कुछ लेके जाने वाला है, और ना ही ये भौतिक जगत की कोई चीज काम आने वाली है। चाहे कितनी मर्जी डिग्री हो, नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सैलरी हो, पैकेज हो, या कुछ भी हो, कोई भी रिश्ते नाते यहाँ से हम नहीं लेके जा सकते, तो नहीं लेके जा सकते। गीता का जो ये ज्ञान है ना, ये हमेशा याद रखो। इससे क्या होगा कि आपको मन को कंट्रोल करने में मदद होगी। सत्य की अनुभूति जितनी आपको ज्यादा होगी ना, ये हवाई बातें जो है वो दिमाग से जल्दी निकल जाएगी। तो मन को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा टिप है कि डेली मेडिटेशन करना सीखो, मेडिटेशन करो और ज्ञान सुनो। आध्यात्म का ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं सुनोगे तो तुम्हारा योग भी नहीं लगेगा। आई बात समझ में? तो तुम सोचोगे कुछ और, हाँ, और करोगे कुछ और। तुम कहोगे मैं निंद्रा योग कर रहा हूँ, और नींद में तो सपने देख रहे हैं। काय का निंद्रा योग हुआ? तुम योग कर रहे हैं बैठे, दिमाग तो ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, ये करना बाकी है, कल ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, बीवी होगी, बच्चे होंगे, फलाना होगा, घर होगा, यहाँ रहूंगा, वहां रहूंगा। ये एंडलेस प्रोसेस है भाई, ये पागलपंती बंद करना पड़ेगा। मन को अगर कंट्रोल करना है तो ज्ञान चाहिए, सत्य का ज्ञान, कि भाई ये दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी, हम इस वक्त धरती पे है, कौन से जन्म में है, कितने जन्म हो चुके हैं, ये देवता, ये दानव, ये स्वर्ग, ये नर्क, ये वाकई में है या नहीं, उसके ऊपर सोचो। थियरी ऑफ कर्म सीखो, लाइफ आफ्टर डेथ को बिलीव करो। ये चीजें जब तक आप मानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक तुम सत्य के करीब पहुंच ही नहीं सकते। और जब तक सत्य की अनुभूति नहीं होगी तो मन तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता। गीता में कहा है, जो सुख और दुख में अंतर नहीं कर सकता वो कभी सुखी नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि आपको सुख और दुख क्या है, ये अंतर करना सीखना पड़ेगा। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसके क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक तुम करोगे ही क्या। तो मन को कंट्रोल करने के लिए यही चीजें हैं जो घुमा के फिरा के मैं आपको यही बोलता हूं, आत्मज्ञान की ओर जाओ, ब्रह्म ज्ञान की ओर जाओ, परमात्मा को जानो, पहचानो, अपने आप को जानो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस टाइप का बंदा हूं, ये देखो। मैं देवता हूं, मैं दानव हूं, मेरे अंदर आसुरी वृत्तियां ज्यादा है, मेरे अंदर क्या, कौन सी वृत्ति अभी मेरे अंदर चल रही है,